नजर आ रही है। देखिए मनीष, अगर हम बिहार के नजरिए से देखें तो जाहिर बात है ये बीजेपी और नीतीश कुमार लगातार इस बात को कहते रहे कि भाई लालू के समय पे जंगल राज बिहार के अंदर नजर आता था जी। लेकिन आज जिस तरह से बैक टू बैक यहाँ पर हत्याएं हो रही हैं, और सिर्फ हत्याएं आम आदमी की नहीं बल्कि पुलिस कर्मियों की हत्याएं हो रही है, और 2 दिनों के अंदर यानी कि अगर 13 तारीख की बात करें और 14 तारीख की बात करें, दोनों दिन सब इंस्पेक्टरों की जिस तरह से हत्याएं हुई है उसने अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े कर दी। बातें होती थी, लेकिन अब अगर नीतीश सरकार में लगातार अपराध पे अपराध हो रहे हैं तो इसके ऊपर भी उनकी कह सकते हैं कि जिम्मेदारी बनती है, जवाबदेही बनती है। और साथ में जो आप पॉलिटिकल एंगल के तौर पर देख रहे हैं कि अगर यहाँ से आपस में अगर सीटें बंटवारे को लेकर कुछ रार बढ़ी या आपस में कह सकते हैं तनातनी का माहौल बना तो बिल्कुल इसमें कोई मुझे नहीं लगता कि अतिशयोक्ति है या ये कहने में कि जो दल है वो हो सकता है अपनी राह कहीं और तलाशते हुए। नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। बिहार में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है और विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां जोर आजमाइश करती हुई नजर आ रही हैं। देखा जा रहा है कहीं निशांत कुमार की एंट्री को लेकर चर्चाएं होती हुई नजर आती हैं तो कहीं नीतीश कुमार के सीएम चेहरे को लेकर यहां पर तमाम बातें निकलकर सामने आती हैं और कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि एनडीए के दलों के बीच बगावत देखने को मिल रही है। लेकिन एनडीए के तमाम दल ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि एनडीए के अंदर स्थिति बेहतर है और समन्वय के साथ सभी राजनीतिक पार्टियां विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लगी हुई हैं। लेकिन महागठबंधन तमाम बड़े बड़े आरोप यहां पर एनडीए पर लगाता हुआ नजर आता है और हाल ही में मुंगेर में एएसआई संतोष कुमार की हत्या को लेकर विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसको लेकर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं और बिहार के अंदर बढ़ते अपराध को लेकर जोरदार आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव हो या तमाम अन्य यहाँ राजनीतिक दलों के विपक्षी पार्टियों के चेहरे जो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या अब बिहार के अंदर बढ़ते अपराध को लेकर बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए का खेल खत्म होता हुआ नजर आएगा? क्या एनडीए गठबंधन बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही इन तमाम मामलों में उलझता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई देगा? क्या यहाँ पर महागठबंधन और उनके तमाम यहाँ पर सहयोगी दल जो है वो नीतीश कुमार के खिलाफ बड़ी बगावत छेड़ते हुए नजर आएंगे? इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर के साथ। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर किस तरह से देखते हैं मुंगेर के अंदर यहाँ एएसआई की हत्या कर दी जाती है जिसको लेकर विवाद काफी ज्यादा गर्माता हुआ नजर आता है। नीतीश कुमार की सरकार सीधे तौर पर निशाने पर आ जाती है और तेजस्वी यादव हो या फिर पप्पू यादव हो या तमाम अन्य विपक्षी पार्टियों के नेता यहाँ पर कहीं ना कहीं बिहार के अंदर बढ़ते अपराध को लेकर सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या लगता है क्या एक बार फिर से बिहार के अंदर अब नीतीश कुमार की सरकार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी? क्योंकि पहले भी हमने देखा कि बढ़ते भ्रष्टाचार को लेकर या नीट पेपर लीक के मामले को लेकर और अपराध के साथ साथ तमाम अन्य चीजों को लेकर यहाँ नीतीश कुमार की सरकार विपक्ष द्वारा घेरी जा चुकी है। तो अब क्या फिर से वही दौर शुरू होता हुआ नजर आ रहा है? क्या नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है? देखिए मनीष, अगर हम बिहार के नजरिए से देखें तो जाहिर बात है ये बीजेपी और नीतीश कुमार लगातार इस बात को कहते रहे कि भाई लालू के समय पे जंगल राज बिहार के अंदर नजर आता था लेकिन आज जिस तरह से बैक टू बैक यहाँ पर हत्याएं हो रही हैं, और सिर्फ हत्याएं आम आदमी की नहीं बल्कि पुलिस कर्मियों की हत्याएं हो रही हैं, और 2 दिनों के अंदर यानी कि अगर 13 तारीख की बात करें और 14 तारीख की बात करें, दोनों दिन सब इंस्पेक्टरों की जिस तरह से हत्याएं हुई है उसने अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े कर दिए। और जिस तरह संतोष की हत्या हुई है उसने तो बहुत ज्यादा जो है सवाल खड़े कर दिए कि भाई एएसआई जो है उनकी अगर इस तरह से हत्या हो जाती तो जाहिर बात है कि क्या अपराध जो है वो नियंत्रण से बाहर हो गया है? क्या अब कोई डर खौफ की जो गुंजाइश बची रहती थी क्या वो खत्म होती हुई नजर आ रही है? तो ऐसे तमाम जो सवाल है जो कल तक कह सकते हैं नीतीश कुमार और बीजेपी लालू यादव की तरफ उंगली उठाकर सवाल पूछा करती थी, आज उनके ऊपर खुद उंगलियां उठ रही हैं कि सरकार में अगर वो है तो आखिर कैसे उनके इस कह सकते हैं शासन में लगातार हत्याओं पे हत्याएं होती हुई नजर आ रही हैं। आम आदमी तो छोड़िए, जो पुलिस कर्मी है वो ही सुरक्षित नहीं है, तो आखिर राज्य का शासन व्यवस्था किस तरह से बेहतर हो सकता है? अगर अमूमन आपने सुना होगा कि नीतीश कुमार को लेकर सुशासन बाबू की संज्ञा दी जाती रही है, लेकिन इस तरह से अगर एक से एक के बाद एक हत्याएं होंगी और वो भी पुलिस कर्मियों की, तो जाहिर बात है कि आम आदमी के अंदर कहीं ना कहीं एक खौफ और डर का माहौल बनता हुआ दिखाई देगा कि भाई पुलिस कर्मियों के साथ अगर इस तरह की भयावह स्थिति बनती है तो जाहिर बात है कि बिहार की जो स्थिति है वो अपने आप में कई तरह के सवाल यहाँ पर खड़े करती है। और सवाल भी इसलिए खड़े करती है क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है
जी, जो लगातार अपनी सरकार में सब कुछ बेहतर होने की बात करते हैं, बिहार में शासन बेहतर होने की बात करते हैं, अपराध को खत्म करने की बात करते हैं, लेकिन जब इस तरह के संगीन अपराध निकल कर सामने आते हैं, जब बिहार की पुलिस ही सुरक्षित नहीं नजर आती है, तो आम आदमी की सुरक्षा किसके भरोसे होगी, ये अपने आप में सवाल उठते हुए दिखाई पड़ते हैं। क्योंकि देखिए मनीष, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इन दिनों लगातार बिहार के अंदर अपराध बढ़ रहे हैं, और लगातार इससे पहले हमने सुना भी था, नीतीश कुमार ये बात कहा करते थे कि जंगल राज हुआ करता था लालू यादव के समय पे, लेकिन अब इस तरह से अपराध कह सकते हैं कि बिहार में बढ़ता हुआ नजर आता है। कभी किसी ज्वेलरी शॉप से 25 करोड़ रुपए गहने चोरी कर लिए जाते हैं सरेआम दिन दहाड़े, और इस तरह से लगातार नजर आता है कि क्या जो शासन व्यवस्था है, जो कड़ा पुलिस का पहरा होता है, क्या वो अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। क्या बिहार के अंदर जो स्थिति एक समय मजबूत दिखाई पड़ती थी, जो ऐसा कहा जाता था कि बिहार में अपराध पूरी तरह शांत हो गया है, क्या एक बार फिर वहां पर अपराध की जो जड़ें है वो मजबूत होती हुई दिखाई पड़ रही है। क्योंकि इस तरह से कह सकते हैं दिन दहाड़े किसी की हत्या कर देना, और खासकर पुलिसकर्मी की हत्या कर देना, सवाल सरकार के ऊपर खड़े करता है कि आखिर सरकार की जिम्मेदारी जवाबदेही क्या है, और क्या सरकार जो अपराध है उसके ऊपर नियंत्रण लगाने में नाकाम साबित हो रही है, और क्या इसका अब असर उनकी सरकार पे भी आता हुआ दिखाई पड़ेगा। क्योंकि इसी साल के अंत में चुनाव है, तो ऐसे में अगर यहाँ इतनी बड़ी वारदातें होती हैं, तो बिल्कुल इसका जो जिम्मेदारी है वो मौजूदा सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं आती हुई दिखाई पड़ेगी। इससे पल्ला अपना नहीं झाड़ सकती नीतीश सरकार, और साथ में बीजेपी जो उनका यहाँ पर साथ देती हुई नजर आती है। क्योंकि गठबंधन में है, सम्राट चौधरी हो या विजय सिन्हा हो, उप मुख्यमंत्री के तौर पर नजर आते हैं, लेकिन ऐसे संगीन अपराध होते हैं तो उनकी चुप्पी कहीं ना कहीं नजर आती है, जो ये बताती है कि अपराध को नियंत्रण करने की जिम्मेदारी उनके ऊपर है, उससे कहीं ना कहीं वो नाकाम साबित हो रहा है। वैसे में किस तरह से इस पूरे मामले के ऊपर कह सकते हैं राजनीति गर्माती हुई दिखाई पड़ेगी। हालांकि चाहे पप्पू यादव हो, तेजस्वी यादव हो, या और तमाम नेता हो, वो बीजेपी और नीतीश कुमार की जो सरकार है उसके ऊपर सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, तो ऐसे में नीतीश कुमार की सरकार की अब मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखा जा रहा है जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की सरकार अब बुरी तरह से फंसती हुई नजर आ रही है। तो क्या नीतीश कुमार अब बिहार में बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने के लिए कोई बड़ा कदम उठाते हुए नजर आएंगे, या फिर कहीं ना कहीं विपक्ष के हमले इसी तरह से जारी रहेंगे। लेकिन सर यहाँ पर अगर गठबंधन के दलों की बात करें, एनडीए गठबंधन के दलों की, तो यहाँ देखा जा रहा है आपसी तालमेल की कमी यहाँ पर साफ तौर पर जाहिर होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जीतन राम मांझी यहाँ पर 25 से 30 सीटों की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं, चिराग पासवान 50 सीटों की मांग पर अड़े हुए हैं, यहाँ तक कि कुछ समय पहले मुख्यमंत्री बनने का दावा तक पेश करते हुए नजर आए। लेकिन क्या लगता है, क्या नीतीश कुमार के सीएम चेहरे पर फंसे हुए पेच और चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की इस तरह की मांग और उपेंद्र कुशवाहा का रणनीति बदलकर चुनाव लड़ने का सुझाव कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन में बड़ी फूट डालता हुआ नजर आएगा? देखिए बिल्कुल इसमें कोई दुराई की बात नहीं कि बिहार में इस समय जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं बहुत चरम पर दिखाई पड़ रही हैं। लगातार जो एनडीए कुनबे के जो लोग हैं, चाहे आपने सही कहा, चाहे इसमें चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, खुद जेडीयू हो या बीजेपी हो, लगातार इस बात पर जोर आजमाइश है कि भाई किसके हिस्से में कितनी सीटें आएंगी, और इसको लेकर अभी चूंकि चुनाव 5-6 महीने के बाद ही होता हुआ दिखाई पड़ेगा, या उसकी जो एक बिसात है वो बिसती हुई नजर आएगी। लेकिन उससे पहले जिस तरह के समीकरण साधने का प्रयास किया जा रहा है कि अपने आप को ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए जो पार्टियां हैं वो अभी से जोर आजमाइश कर रही हैं, उससे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में गठबंधन के अंदर खटपट होती हुई नजर आएगी। और जिस तरह से अपराधीकरण बिहार के अंदर लगातार बढ़ रहा है, लगातार वहां पर जो आपराधिक घटनाएं घट रही हैं, तो हो सकता है यहाँ पर कोई बड़ा खेल भी होता हुआ दिखाई पड़े। क्योंकि इसी तरह का हाल अगर रहा तो यहाँ पर बीजेपी और नीतीश कुमार एक साथ चलने के लिए जो लगातार प्रतिबद्ध है, हो सकता है उनकी भी यहाँ पर कहानी एंड होती हुई दिखाई पड़े। क्योंकि इसकी जवाबदेही जिम्मेदारी जो भी लेगा उसको खामियाजा उठाना पड़ सकता है। क्योंकि यही बातें लगातार कही जाती रही है कि भाई लालू यादव सरकार में इस तरह की बातें होती थी, लेकिन अब अगर नीतीश सरकार में लगातार अपराध पे अपराध हो रहे हैं तो इसके ऊपर भी उनकी कह सकते हैं कि जिम्मेदारी बनती है, जवाबदेही बनती है। और साथ में जो आप पॉलिटिकल एंगल के तौर पर देख रहे हैं कि अगर यहाँ से आपस में अगर सीटें बंटवारे को लेकर कुछ रार बढ़ी या आपस में कह सकते हैं तनातनी का माहौल बना, तो बिल्कुल इसमें कोई मुझे नहीं लगता कि अतिशयोक्ति है या ये कहने में कि जो दल है वो हो सकता है अपनी राह कहीं और तलाशते हुए नजर आ जाए। क्योंकि पहले भी लगातार इस बात को लेकर आवाजें बुलंद होती रही है, बातें होती रही। अब जबकि चूंकि इलेक्शन नजदीक आएगा तो हो सकता है यहाँ पर जो गठबंधन की गांठें हैं या तो वो कमजोर होती हुई नजर आएंगी, और हो सकता है
है कि नए गठबंधन बनते हुए नजर आए। जी बिल्कुल, तो ऐसे में क्या एनडीए गठबंधन में वाकई आने वाले समय में बड़ी फूट पड़ती हुई नजर आएगी? एनडीए के तमाम सहयोगी अलग अलग राह तलाशते हुए नजर आएंगे? क्या यहाँ महागठबंधन से यहाँ तमाम एनडीए के दलों को बड़ा ऑफर मिलता हुआ नजर आएगा? तमाम ये वो सवाल हैं जो बिहार की राजनीति में इस वक्त उठते हुए नजर आ रहे हैं और देखा जा रहा है एनडीए के अंदर पड़ी फूट का फायदा उठाने के लिए लालू प्रसाद यादव यहाँ बड़े दांव पे चलते हुए नजर आ रहे हैं। देखना यही होगा क्या आने वाले समय में एनडीए में बड़ी फूट पड़ने के बाद लालू प्रसाद यादव कोई बड़ा ऐलान करते हुए नजर आएंगे? क्या नीतीश कुमार आरजेडी का दामन थामते हुए महागठबंधन के तहत विधानसभा चुनाव बिहार के अंदर लड़ते हुए नजर आएंगे? फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।